मेरा नाम पिंकी है। मेरा रंग गोरा है, हाइट भी अच्छी है और देखने में बहुत सुंदर हूँ। मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। उम्र 19 साल है और गांव में रहती हूँ। मेरे पापा किसान हैं। मैं सुबह 8 बजे तैयार होकर स्कूल जाती हूँ। बहुत सारे लड़के मुझ पर लाइन मारते हैं। स्कूल में 12वीं क्लास की छुट्टी 12:30 पर हो जाती है, तो मैं 12:30 पर घर आ जाती हूँ। घर आते ही मैं बैग रखकर पानी लेने चली जाती हूँ। गांव में जहां से पानी की सप्लाई होती है, वहां पंप के पानी का बोर्ड लगा हुआ है। वहां से जब मैं पानी लेने गई थी, वह दोपहर का टाइम था। उस वक्त उधर कोई नहीं था, सिवाय पड़ोस के अंकल के। वे वहां जॉब करते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। मैंने पानी का मटका भरकर अंकल को आवाज लगाई तो वे आ गए और पानी का मटका उठवाने में मेरी मदद करने लगे। एक दिन मैं रोज की तरह पानी लेने गई, लेकिन आज अंकल कहीं दिखे नहीं। मैंने सोचा, शायद जहां पानी की सप्लाई होती है उस रूम में होंगे। मैं उन्हें बुलाने गई। वहां देखा तो दो अंकल बातें कर रहे थे। दोनों की उम्र 55 साल के आसपास थी। मैंने आवाज लगाई, अंकल, पानी का मटका उठवा दो। उन्होंने मेरी तरफ देखा। दोनों मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। फिर वे दोनों उठे और बोले, चलो बेटा। मैं उनके आगे थी और वे पीछे पीछे मुझे देख रहे थे। जब मैं पानी का मटका उठवाने के लिए नीचे झुकी तो मेरी छोटी छोटी उन्हें दिख गईं। एक अंकल खड़े खड़े मुझको देख रहे थे। दूसरा अंकल दूर खड़ा था। मैंने कहा, अंकल, उठवाओ। वे एकदम घबरा से गए और बोले, हाँ हाँ बेटा। मैं पानी लेकर जा रही थी, तब भी वे दोनों मुझे पीछे से देख रहे थे। मैं घर गई, उन दोनों अंकल के बारे में सोचने लगी। मुझे महसूस हुआ कि मैं थोड़ी गीली हो गई थी। फिर मैं घर के कामों में बिजी हो गई। अगले दिन फिर स्कूल से आकर पानी लेने गई। आज फिर वही दो अंकल थे। मैंने पानी भरकर उन्हें बुलाया, अंकल, मटका उठवा दो। वे मुझे देखकर खुश हो गए और बोले, बेटा, चाय पी रहे हैं, थोड़ी देर तुम यहाँ आकर चेयर पर बैठ जाओ। मैं बैठ गई। फिर वे मेरे बारे में पूछने लगे। वे बोले, बेटा, तुम बहुत सुंदर हो, कोई बॉयफ्रेंड तो होगा? मैंने मना कर दिया, नहीं है। फिर मैंने पूछा, अंकल, जो हमारे गांव के अंकल जॉब करते थे, वे कहाँ हैं? वे बोले, उनकी ड्यूटी कहीं और चली गई, अब हमारी यहाँ है। फिर मैंने पूछा, आप दोनों का क्या नाम है? एक अंकल बोले, मेरा ओम प्रकाश। दूसरा बोला, मेरा सुरेश। ओम प्रकाश अंकल मुझे देखकर अपने औजार पर हाथ रखकर सहलाने लगे। मैंने उनकी औजार की तरफ देखा। दोनों का औजार खड़ा था, तंबू सा बना था। फिर मैं बोली, अंकल, जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है, घर पर काम भी है। मैं खटाक से खड़ी हो गई। वे दोनों पीछे पीछे आए। आज फिर मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन आज मुझे बुरा नहीं लग रहा था। आज सुरेश अंकल पानी का मटका उठवाने आए। ओम प्रकाश अंकल मुझसे थोड़ा पीछे खड़े थे। जब मैं सुरेश अंकल के साथ नीचे झुकी, वे मेरी वो देखने लगे। मैंने आज थोड़ी देर बाद कहा, अंकल, उठवा दो। फिर मैं मटक मटक कर उनके सामने पानी का मटका लेकर गई। मेरा मन भी करने लगा था। अगले दिन मैं सफेद सूट पहनकर पानी लेने गई। उस सूट मुझे मेरा सम्मान दिखता था। वे दोनों अंकल अंदर कुर्सी पर बैठे थे। मैं मटका आज बिना पानी के भरे अंदर चली गई और उन दोनों के पास जाकर बात करने लगी। एक अंकल बोले, अरे पिंकी, तुम तो हम दोनों का ध्यान सदा ही अपने समन पर ले जाती हो। सुरेश अंकल बोले, तुम ठीक कह रही थी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा, आपको कैसे पता कि मैं सच बोल रही हूं? अंकल बोले, अगर मैंने बताया तो तुम बुरा मान जाओगी। मैंने कहा, नहीं मानूंगी। वे बोले, प्रॉमिस? मैंने हाँ कह दिया। ओम प्रकाश अंकल बोले, तुम्हारी छोटी है, बॉयफ्रेंड होता तो? मैंने कहा, अंकल, बॉयफ्रेंड होता तो? वे बोले, वो बड़ी कर देता और तुम और भी सुंदर दिखती। मैंने कहा, हाय, ऐसा भी होता है? ओम प्रकाश अंकल बोले, हाँ, कहो तो हम देखें, बुरा नहीं मानो तो? मैं बोली, मतलब अंकल? वे बोले,
हम कुछ करेंगे, फिर तुम खुद कहोगी ये तो बड़ी होती है। मैंने कहा, ओके। वे बोले, गुस्सा तो नहीं होगी? मैंने कहा, नहीं होंगी। 5 मिनट तक कुछ भी करूं, बोलना नहीं। मैंने कहा, क्या करोगे? वे बोले, कुछ भी, बस रोकना नहीं। मैंने हाँ कर दी। उसके बाद जो उन्होंने काम किया और मुझसे करवाया मैं तो थक ही गई। वो काम काम से कम 1 घंटे चला। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और सारी रात वो सोच सोच कर अपने आप कुछ न कुछ करती ही रही। आप सबको समझ तो आ ही गया होगा। अगर समझ आया तो कमेंट करे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूले, क्योंकि मैं रोज रोज नई नई कहानियां लेकर आती हूँ जिन्हें सुनकर आपको मजा आ जाएगा।